किसान भाई नमस्कार। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूँ। यह है कि आपको सभी को पता है कि गेहूं की बुआई चल रही है और सभी किसानों के मन में एक सवाल रहता है कि हम गेहूं का उत्पादन किस तरीके से बढ़ाएं। गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हम उर्वरकों का सही इस्तेमाल करें। जब हम सही इस्तेमाल और पूरा मात्रा उपयोग करते हैं तो गेहूं की फसल को अच्छा उत्पादन मिलता है और अच्छा पोषण मिलता है और अच्छा उत्पादन भी करते हैं। बात आती है कि उर्वरक गेहूं की फसल के लिए हम उर्वरकों में कौन कौन से तत्व जो महत्वपूर्ण होते हैं वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो बात आती है कि कितनी नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस और कितना पोटास फसल को दिया जाए। गेहूं की फसल के लिए 150 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन और 60 किलो प्रति एकड़ देना चाहिए। फास्फोरस की मात्रा 60 किलो प्रति हेक्टेयर और 24 किलो प्रति एकड़ एवं पोटास 40 किलो प्रति हेक्टेयर और 16 किलो प्रति एकड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात आती है कि हम इन तत्वों का इस्तेमाल किन उर्वरकों से पूरा कर सकते हैं। जैसे बाज़ार में कई चीज़ें होती हैं, डीएपी होती है, यूरिया होती है, फास्फोरस होता है और सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, मौजूद रहता है। तो हम इनकी कितनी कितनी मात्रा इस्तेमाल करें जिससे हमारी फसल को पूरा पोषण मिल सके और जो तत्व हैं वो पूरी मात्रा में मिल सके। तो अब बात आती है कि हम डीएपी का इस्तेमाल करें। जब हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी की कितनी मात्रा इस्तेमाल करें कि जो है फास्फोरस की पूरी मात्रा मिल सके। तो आपको बताना चाहूँगा कि गेहूं की फसल के लिए डीएपी की मात्रा 130 किलो प्रति हेक्टेयर एवं 52 किलो प्रति एकड़ मात्रा जो है वो पर्याप्त रहती है। इसके साथ हम नाइट्रोजन की मात्रा पूर्ति करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 273 किलो प्रति हेक्टेयर एवं 109 किलो प्रति एकड़ यूरिया का इस्तेमाल हम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करेंगे। पोटास की पूर्ति के लिए हम म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल करेंगे 66 किलो प्रति हेक्टेयर एवं 26 किलो प्रति एकड़ की हिसाब से हम इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है, जो गेहूं के लिए मात्रा जो चाही गई है, वो हम पूरी कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल बहुत ही अच्छी पैदा होगी और अच्छा उत्पादन देगी। हम बात आती है कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। इसमें होता क्या है कि फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा होती है वो हम बुआई के समय इस्तेमाल करते हैं और जो नाइट्रोजन होती है वो हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहली आधी मात्रा हम बुआई के समय देते हैं और आधी मात्रा हम पहली सिंचाई पर दे सकते हैं। जैसे अब हम बात करेंगे डीएपी, यूरिया, पोटास। तो डीएपी और पोटास की पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा हम बुआई के समय और बची हुई यूरिया की आधी मात्रा हम पहली सिंचाई के समय इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी फसल बहुत ही अच्छी उत्पादन करेगी। अब बात आती है कि जब डीएपी मार्केट में या बाज़ार में उपलब्ध ना हो तो हम क्या इस्तेमाल करें जिससे हमें फास्फोरस और नाइट्रोजन सभी की मात्रा पूरी हो सके। उस स्थिति में यूरिया की 326 किलो प्रति हेक्टेयर और 130 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। और फास्फोरस पूरा करने के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट 375 किलो प्रति हेक्टेयर और 150 किलो प्रति एकड़ मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ में ये रहता है कि उसके साथ आपकी फसल को सल्फर का तत्व भी प्राप्त हो जाता है। ये सल्फर का तत्व 41 किलो प्रति हेक्टेयर और 16 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्राप्त हो जाता है।
अब बात आती है पोटास। पोटास की मात्रा म्यूरेट ऑफ पोटास से 66 किलो प्रति हेक्टेयर और 26 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करने पर हमारी फसल को पूरा जो पोषण है वो मिलेगा और हमारी फसल अच्छा उत्पादन करेगी। बात आती है NPK की। जब हम NPK इस्तेमाल करते हैं, NPK में कभी कभी 20-20-0-13 मिलता है मार्केट में, तो हम क्या करें? तो NPK की स्थिति में हम इस्तेमाल करेंगे कि उसकी मात्रा NPK की मात्रा 300 किलो प्रति हेक्टेयर और 120 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करने पर हमें फास्फोरस की मात्रा की पूर्ति कर सकते हैं NPK से। और नाइट्रोजन की मात्रा पूर्ति करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करेंगे 200 किलो प्रति हेक्टेयर और 80 किलो प्रति एकड़। पोटास की मात्रा पूर्ति करने के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास 66 किलो प्रति हेक्टेयर और 26 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम इस्तेमाल करने पर हमारी फसल को, हमारी गेहूं की फसल को पूरा पोषण दे सकते हैं, जिससे हमारी फसल बहुत ही अच्छा उत्पादन देगी। बात आती है कि इसका इस्तेमाल वही उसी तरीके से करेंगे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटास की पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा हम बुवाई के समय और यूरिया की बची हुई आधी मात्रा को हम पहली सिंचाई पर देने पर अच्छा उत्पादन करेगी। तो मेरी दी हुई जानकारी के अनुसार आप अगर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल अच्छा उत्पादन भी करेगी और आपकी जेब भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगी, आपका व्यय भी नहीं बढ़ेगा, जिससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। मेरी जानकारी आप लोगों के लिए अच्छी लगी तो आप इसको इस्तेमाल करें और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाएं। धन्यवाद।